स्वागत है आप सभी का रामानुजन कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक 10th क्लास का प्रोग्राम ले चल रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी शाम को। चलिए हम फिजिक्स को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरा चर्चा करते रहेंगे इसी बारे में। साइंस 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 को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से हमारा होगा फिजिक्स। फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है और क्लास 10th के सिलेबस में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। शुरू करते हैं वीडियो को। फिजिक्स सबसे पहले जानेंगे हम लोग फिजिक्स है क्या। तो पहले समझिए कि आप फिजिक्स मतलब होता क्या है। फिजिक्स को तो हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं, लेकिन ये जो शब्द है फिजिक्स, ये हम लोग का शब्द नहीं है। फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा होता है। ग्रीक भाषा में एक फ्यूसिस वर्ड होता है, वहां से लिया गया है फिजिक्स। ग्रीक भाषा में फ्यूसिस, और फ्यूसिस से लिया गया है फिजिक्स। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। और नेचर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है? नेचर, प्रकृति। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। फिजिक्स जो शब्द है कहां से लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका ट्रांसलेट क्या होता है? नेचर। और नेचर को हम लोग कहते हैं प्रकृति। यानी कि अब इसी फ्यूसिस को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो फिजिक्स मिला, और संस्कृत में अनुवाद किया गया तो इसको कहा गया फिजिक्स, भौतिकी। संस्कृत में अनुवाद किया गया तो इसको क्या कहा गया? भौतिकी। और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया? फिजिक्स। तो आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स का उत्पत्ति हम लोग जान लेंगे कहां से हुआ है। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति। यानी भौतिकी जो है होता है क्या होता है? प्रकृति। डेफिनेशन इसका क्या देंगे? परिभाषा इसका क्या देंगे? परिभाषा होगा प्रकृति एवं इसमें घटने वाली घटनाएं। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली घटना। तो प्रकृति एवं प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती है उस सबका अध्ययन कहां करते हैं हम लोग? भौतिकी में। जैसे कि मान लिया जाए लाइट है, साउंड है, कहते हैं ना प्रकाश, ध्वनि, ताप, वेग, द्रव्यमान, उष्मा, ऊर्जा, इन सभी चीजों को कहां अध्ययन करते हैं हम लोग? भौतिकी में। तो अब जानते हैं हम लोग का भौतिकी का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो देखते हैं डेफिनेशन। पहला नंबर डेफिनेशन। तो भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा इनमें घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा फिर से एक बार समझ लिया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा इनके यानी कि इस प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक नंबर परिभाषा में इसको लिखा जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। 2 नंबर देखा जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा एवं उसके
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने यहां पर भौतिकी का दो डेफिनेशन दिया। विज्ञान की दोनों एक तरह से कह सकते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, तीनों साइंस की एक ब्रांच होती है। यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा होती है जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी। तो भौतिकी क्या होती है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकृति तथा उसमें घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, पदार्थ या फिर पदार्थ, ऊर्जा तथा इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भौतिकी के पिता या जनक किसको कहा जाता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो इनको डिफाइन कर पाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर तीन वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, तीन व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। पहला है न्यूटन, भौतिकी के जनक या पिता। तो तीन वैज्ञानिक का नाम याद रखना हम लोग को, न्यूटन को, गैलीलियो को और अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तीन साइंटिस्ट को हम लोग को याद रखना है फिजिक्स के जनक में, न्यूटन, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी तक हमने तीन चार चीज डिस्कशन किए, फिर एक बार समझ लेते हैं। पहला तो समझे कि फिजिक्स कहां से आया। फिजिक्स कहां से आया? तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया, जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर को संस्कृत में कहा गया भौतिकी, और उसी फ्यूचर को इंग्लिश में अनुवाद किया गया तो क्या बना? फिजिक्स। उसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़े, परिभाषा पढ़े, उसके बाद इनका जनक पढ़े कि फिजिक्स के कौन कौन जनक होते हैं। तो अभी तक जनक इनका डिफाइन है नहीं किसी भी बुक में। तो हम लोग ये जानेंगे कि फिजिक्स के तीन व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जनक के लिए, न्यूटन का, गैलीलियो गैलीली का और अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन तीनों व्यक्ति का फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तीन चार चीज तो हो गया, फिजिक्स शब्द कहां से आया, उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि फिजिक्स का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद ये पढ़े कि फिजिक्स के जनक कौन होते हैं। आज क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को हम सिलेबस आज खाली बस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है बस। तो सिलेबस में हम लोग को टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठवां चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। फिजिक्स में हम लोग को यही 6 चैप्टर को पढ़ना है क्लास 10th के लिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं ऊर्जा के स्रोत। बात किया जाए, आपका केवल फिजिक्स कंप्लीट रहता है। साइंस के तीन पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग फिजिक्स से केवल समझे कि साइंस का 80 मार्क्स का होता है, लेकिन समझे कि 80 ऑब्जेक्टिव रहता है प्लस 80 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 80 का और 80 का सब्जेक्टिव। 80 को सब्जेक्टिव में समझिए कि लगभग 30 के आसपास, 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, 30 के आसपास केवल आपका फिजिक्स से मिलेगा। हमने कहा कि 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, इसका मतलब कि फिजिक्स से 26 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इसमें भी समझिए कि यहाँ भी 25 नंबर के आसपास पूछ सकता है, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। यानी कि आप केवल फिजिक्स का अच्छा से तैयारी करते हैं
तो पूरा साइंस में समझिए कि आप 30 से 40 नंबर का काम अच्छा से करते हैं। खूब कम से कम मिनिमम 30 से 40 मार्क्स आपका आ जाएगा यदि आप पूरा फिजिक्स पर कमांड कर लेते हैं तो। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी चैप्टर है सब एक दूसरे से लिंक है। जैसे प्रकाश का परावर्तन यदि आप अच्छा से समझे हैं या फिर आप अच्छा से समझेंगे तो आपको प्रकाश का परावर्तन उतना ही अच्छा से समझ में आएगा, उससे अच्छा आएगा। ये दोनों आपका अच्छा से कंप्लीट है तो मानव नेत्र तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आप पिछला वाला चैप्टर पर जितना अच्छा कमांड रखेंगे अगला वाला चैप्टर उतना आपके लिए आसान होते जाएगा। फिर आपके लिए थोड़ा सा विद्युत धारा थोड़ा सा अलग चैप्टर हो जाता है। यहाँ से 4 पार्ट पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तो 5 पार्ट थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। और 6वां पार्ट है एनर्जी के स्रोत। तो टोटल फिजिक्स में हम लोग को 6 गो चैप्टर पढ़ना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 6वां है ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि आपको बता देते हैं कि अब यहाँ तो आज तो हम लोग खाली सिलेबस का डिस्कशन किए। कल से हम लोग क्रमवार तरीके से डेली और रेगुलर शाम को 6:10 में क्लास चलेगा फिजिक्स का, उसी में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए, धन्यवाद।